नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ झारखंड के सांसद देव भगत जी हैं कांग्रेस से। सर, लगातार जिस तरह से देखे कि जी राम जी मनरेगा का नाम बदल दिया गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। सरकार का कहना है कि ये बिल जो है गरीबों के लिए कारगर है और बहुत ही अच्छा बिल है। किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी उनके जो मातृ संगठन के लोग हैं, जिस विचारधारा के पोषक हैं, पहले तो उन्होंने गांधी जी की शरीर से उनकी हत्या की। पहले गांधी जी की हत्या की सूक्ष्म रूप से, जैसे कहा स्थूल रूप से पहले उनकी हत्या की गई। अब उनके नाम की हत्या भारतीय सरकार कर रही है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये आज भी लगातार मैं इस बात को कहता हूं कि इनमें एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, एक कुंठा है, एक ऐसा भाव है जिसे मन में ही मन, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका न केवल नकारात्मक रही वरनी अंग्रेजों के साथ मिले हुए भी थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपको मिलेंगे जिसमें इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, पत्र लिख के शरीक नहीं होने के लिए बातें कही। तो यही एक कारण है कि गांधी जी, नेहरू जी, उस समय के जितने भी बड़े लीडर्स थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उनके नामों को ये मिटाना चाहते हैं और ये गांधी जी का अपमान है, राष्ट्रपिता का अपमान है। और सबसे बड़ी बात है मनरेगा के माध्यम से जो हम लोगों ने श्रमिक उन्मुखी लेबर ओरिएंटेड जो हमने प्रोग्राम बनाए थे सोनिया गांधी जी ने, कि गरीबों को कैसे गांवों में रोजगार मिले, और गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज की बात करें या रामराज की बात करें, उसको हमने फलीभूत करने का प्रयास किया। मोदी जी स्वयं विदेश में जाके बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे बड़ा सेक्टर रोजगार देने का है। फिर ऐसी कौन सी स्थिति आके इसका नाम ये बदल रहा है? ये राष्ट्रपिता गांधी जी का अपमान है और ये गरीबों का भी अपमान है, मजदूरों का ये विरोध भी, ये कार्यक्रम मजदूरों का भी अपमान है। सर, आपने बिल को पढ़ा होगा, तो बिल में ऐसी क्या चीज है जिसको लेकर ये कानून को आप लोग कमजोर बता रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं इसपे। एक तो इसमें लेबर ओरिएंटेड पहले प्रोग्राम था और आवश्यकता के अनुसार गांव में सारी चीजें वो वहां के लोग डिसाइड कर, अब केंद्र डिसाइड करेगा। और 60-40 का रेशियो में आ गया है। पहले 90% जो है पैसे जो है केंद्र सरकार देखती है, अब राज्यों पे हमारा बोझ भी बढ़ेगा। और जो सरकार की नियत है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव भी करेगी, योजनाएं अपने तरीके से भेजेंगी। और वो सारी चीजें, मैंने कहा कि जो लेबर ओरिएंटेड था उसको इन्होंने सप्लाई ओरिएंटेड इन्होंने बना दिया है। सर, एक सवाल और है कि क्या महात्मा गांधी जी का नाम हटाने को लेकर ही कि विरोध चल रहा है सदन में, कि और कुछ बिल में खामियां भी हैं? देखिए, खामियां बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और राष्ट्रपिता का आप नाम हटा रहे हैं तो आपकी मानसिकता क्या है? तो मैंने कहा कि गोडसे के विचारधारा वाले जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनके नाम के भी है ये हत्या कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है। कल ईडी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी के मामले में, राहुल गांधी के मामले में, हेराल्ड केस में जिस तरह से छुटकारा मिला है, उसको लेकर आज जमशेदपुर में, पूरे झारखंड में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। कल आप लोगों ने सदन में भी किया है, क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखिए, दो तीन बातें समझनी होगी कि लंबे कालखंड से इन लोगों ने गांधी परिवार को इसके माध्यम से धूमिल करने का प्रयास किया। कांग्रेस के इमेज को, जो उनका जो संघर्ष है, उसको भूलते हुए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सत्यमेव जयते, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थान इंस्टीट्यूशंस हैं उसका कैसे इन्होंने दुरुपयोग किया, इससे साबित होती है। तो देखा कि आप लोगों ने सर ने किस तरह से बताया कि कांग्रेस को आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि बदनाम किया है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं कल खड़गे साहब भी इस्तीफे की मांग कर। सर, जो इस्तीफे की मांग हो रही, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इस्तीफा देंगे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मोटे चमड़े वाले हैं और जिसे कहा जाए कि इनमें शर्म नाम की चीज, राजनीतिक संस्कार नाम की चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे कांड हो जाते हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं उसमें ग्लानि का भाव या फिर उस प्रकार एक मंत्री का भाव नहीं होता है।
फिर एक सड़क छाप किसी नेता के रूप में या वक्तव्य देते हैं, बस सदन में भी। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एसआईआर पर सर क्या लग रहा है? इस एसआईआर पर पूरे जो इस शीतकाल में विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है और इलेक्शन कमीशन का रवैया सही नहीं आ रहा है कहीं से भी। अगर पूरी चीजों का है तो इलेक्शन कमीशन के इनकी जो जुगलबंदी है, इनका एक ही इलेक्शन कमीशन ये सोचता है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।